हालेलुया, हालेलुया। आप सब कैसे हैं? बहुत बढ़िया। कितने जन को हिंदी समझ आती है? अच्छी बात। सो पास्टर गुरलाल मसीह जी की तरफ से वेवपेज चर्च की सब प्यारी कलीसिया को जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आज इस सुंदर मौके पे हम सबको फिर से इकट्ठा किया कि हम परमेश्वर की महिमा को कर सके। हालेलुया। हम सबको इकट्ठा किया कि हम सब परमेश्वर को जान सके। हालेलुया। हम सबको इकट्ठा किया कि हम आज हर एक बीमारियों से, हर एक कर्जे से, हर एक को शैतान की ताकतों से जीत कर हम घर पे जाने पाए वापिस। हालेलुया। तो मैं आज आपके बीच में जो परमेश्वर ने बताया मैं बांटना चाहता हूँ। आज हम सीखेंगे कि जो आखिरी समय तक खड़ा रहता है व्यक्ति, जो आखिरी समय तक खड़े रहते हैं, आखिरी समय में वो ही जीतते हैं। जो अपने अंतिम समय तक खड़ा रहता है, आने वाले समय में वही व्यक्ति जीतता है। क्योंकि वचन में लिखा है, मत्ती 24 उसका 13 में लिखा है, मत्ती 24 उसका 13 में लिखा है, जो अंत तक धीरज रखेगा वही बचाया जाएगा। जो अंतिम समय तक अपने आप में धीरज रखता है, एक दिन वो ही बचाया जाता है। हालेलुया। आज हम अंतिम समय तक धीरज रखना तो बहुत दूर की बात है। हम 1-2 मंथ के बाद ही जो हमें चर्च में फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, तो हम धीरे धीरे दूर होने लग जाते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो अंतिम समय तक धीरज रखता है, क्योंकि उसको पता है जो मेरा बेटा मेरे कामों के ऊपर, मेरे ऊपर विश्वास रखता है, जो अंतिम समय तक मेरे लिए खड़ा रहता है, वो मेरा बच्चा है। हालेलुया। वो हमेशा जीतता जाता है। जब एक बेटा अपने पिता के लिए उसकी लास्ट समय तक अपने पिता की सेवा करता है, वो पिता उसको हर एक चीज देकर जाता है, क्योंकि उसके पिता को पता है कि मेरे बेटे ने मेरे अंतिम समय तक भी मेरी इज्जत की है, उसने अंतिम समय तक भी मेरे हर एक काम को किया है। जो बेटा अपने बाप का अंतिम समय तक हर एक काम को करता है, वो बाप उसके लिए सब कुछ कर जाता है मरते मरते। किन किन्हों ने देखा है? जो बेटा अपने पिता की वो मरते समय तक भी उसका हर एक काम, उसकी हर एक बात को मानता है, उसकी सेवा करता है, वो पिता अपने बच्चे की हर एक विश को पूरा करके जाता है। वही धीरज जब हम देखते हैं बाइबल में, नूह के समय में जब परमेश्वर ने बोला नूह को किश्ती बनाने के लिए, नूह को 100 साल लग गया किश्ती बनाते बनाते, और लोगों ने बोला तू मूर्ख है, तू क्या कर रहा है? पर नूह ने कुछ नहीं सुना। नूह ने परमेश्वर की बात को सुना। जब नूह ने परमेश्वर की बात को सुना, वो तो भी काम पे लग गया, क्योंकि उसने अपनी दौड़ को पूरा करना था। कई व्यक्ति होते हैं जो दौड़ के बीच में रुक जाते हैं, जो दौड़ते हैं बस कुछ समय तक दौड़ते हैं फिर रुक जाते हैं। बट नूह ने ऐसा नहीं किया। उसने परमेश्वर की बात को सुना और उसने वो काम कर कर दिखाया। उसने नूह ने एक किश्ती बनाया, 100 साल लगा उसे। और जितने भी लोग उसे देखकर जाते थे, वो बोलते थे ये पागल हो चुका है, ये मेंटल हो चुका है, ये किश्ती बना रहा है, इतने साल अपने खराब कर रहा है, इतने दिन अपने व्यर्थ कर रहा है। वो लोग बोलते थे। और परमेश्वर बोलता है, इसे मैं बोला है, जो मेरे प्रति वफादार है, जो वो काम कर रहा है जो मैंने इसे बोला है, और एक दिन जे जीतेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। बट वही हुआ, जब नूह ने 100 साल पूरे कर कर वो नाव को तैयार कर लिया, जब 100 साल पूरे कर कर वो किश्ती को तैयार कर लिया, तब वहां पर एक बाढ़ आया, सब जगह पानी पानी हो गया, और नूह किश्ती के द्वारा बचाया गया। जितने लोग उसे मूर्ख बोलते थे, जितने लोग बोलते थे भी ये पागल हो चुका है, वो एक दिन सब मारे गए यीशु, वो बाढ़ के द्वारा मारे गए। पर नूह ने क्या किया था? उसने अपनी दौड़ को पूरा किया। जो परमेश्वर ने उसे बोला था उसने वो पूरा किया, इसीलिए वो अंतिम समय तक खड़ा रहा, इसीलिए उसने अंतिम समय तक दौड़ा, उसने अंतिम समय तक नाव को बनाया, एक दिन वो बचाया गया। हालेलुया। कितने लोग हैं जो अंतिम समय तक दौड़ना चाहते हैं? अंतिम समय तक। हालेलुया। जब एक आर्मी ऑफिसर होता है, जब वो जंग पे जाता है, जब वॉर शुरू होता है, उसे फौजी को पता है कि मैं भी जंग पे जा रहा हूं, मैं वापिस आऊंगा नहीं आऊंगा मुझे नहीं पता। एक आर्मी वाले को पता होता है कि मैं जंग पे जा रहा हूं, ज्यादा किसी को मार कर आऊंगा, जो खुद मर कर आऊंगा। और आखिर समय जब वो खुद मर जाता है ना, तो वो जाते जाते भी अपने देश के लिए अपनी दौड़ को पूरा कर कर जाता है।
वो मरते मरते भी अपने देश के लिए अपनी दौड़ को पूरा कर जाता है। इसीलिए मेरे प्यारे प्रभु, जब हम आज हमें बुलाया गया है तो हमें परमेश्वर की दौड़ को पूरा करने के लिए बुलाया गया। हालेलुया। हमें बीच में रुकने के लिए नहीं बुलाया गया है, हमें परेशानियों को देखने के लिए नहीं बुलाया गया है, हमें अपनी अंतिम समय की दौड़ को पूरा करने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि परमेश्वर हमें जिताना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें स्वर्ग में खड़ा हुआ देखना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें अपना ताज देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हमें अपना मुकुट देना चाहता है। हालेलुया। जो अंतिम समय तक खड़े रहते हैं, परमेश्वर उनके हाथ को पकड़ता है। जो बीच में डगमगा जाते हैं, बीच में परेशानी को देखने लग जाते हैं, बीच में देखने लग जाते हैं कि आने वाले समय में मेरा क्या होगा। जब कोई प्रॉब्लम आती है, जब कोई मुसीबत आती है, तो हमारी दौड़ तभी खत्म हो जाती है। जहां हमारी दौड़ अंतिम समय तक चलनी थी, वही हमारी दौड़ बहुत ही कम समय में खत्म हो जाती है। जब पास्टर जी पूछते क्या हुआ, तो बोलते हैं पास्टर जी घर में परेशानी आ गई, पास्टर जी घर में कोई प्रॉब्लम हो गया इसीलिए चर्च आ नहीं पा रहे, पास्टर जी घर में कोई परेशानी होगी इसीलिए मैं अपनी दौड़ को दौड़ना खत्म कर दिया, पास्टर जी घर में कोई प्रॉब्लम होगी इसीलिए मैं अपनी दौड़ को चलना बंद कर दिया, दौड़ को दौड़ना बंद कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप अपनी दौड़ को दौड़ोगे, जब आप परमेश्वर के लिए अंतिम समय तक खड़े रहोगे, वो परेशानियां तो आएंगी, वो मुसीबतें आएंगी, वो मुश्किलें आएंगी, वो शैतान की हर एक ताकत आएगी आपको हराने के लिए कि आप अंतिम समय तक परमेश्वर के साथ ना खड़े हो सको। बट वो शैतान की ताकतें आपको हिरा नहीं पाएंगी, वो लोग आपको हरा नहीं पाएंगे, वो मुसीबतें आपको हरा नहीं पाएंगी, वो मुश्किल समय कितना भी आ जाए वो आपको हिरा नहीं पाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ स्वर्ग में ना खड़े हो सको। वो शैतान चाहता है कि आप वो अंतिम समय तक परमेश्वर के साथ ना खड़े हो सको। वो मुसीबतें चाहती हैं कि ये परमेश्वर के साथ ना बने रहे, वो हर एक प्रॉब्लम चाहती है कि ये परमेश्वर के साथ ना बने रहे। वो संडे को हर एक प्रॉब्लम आती है, वो इसीलिए आती है, वो शैतान चाहता है कि ये रेतगढ़ चर्च के साथ ना बने रहे। वो मुसीबत ही एतवार को इसीलिए आती है, वो चाहता है कि ये व्यक्ति संडे चर्च में ना जा सके। पर जब आप अपनी दौड़ को दौड़ना स्टार्ट करते हो, जब आप कहते हो कि हाँ जितनी भी मुसीबतें आए, जितनी भी प्रॉब्लम आए, मैं अपनी दौड़ को दौड़ना बंद नहीं करूंगा, जब आप बोलते हो जितनी भी परेशानी आए, जितनी भी मुसीबतें आए, मेरे पास पैसा नहीं है, उस बहन ने बोला था जे मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तुरकर जाने के लिए भी चर्च में तैयार हूँ, और परमेश्वर ने उसका सुबह ही प्रबंध कर दिया। हालेलुया। जब आप बोलते जुनून के साथ कि हाँ जब मेरे ऊपर प्रॉब्लम आए मैं फिर भी चर्च जाने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है मैं फिर भी चर्च जाने के लिए तैयार हूँ, मेरे ऊपर कोई भी मुसीबत आ रही है मैं फिर भी परमेश्वर के साथ बना रहने के लिए तैयार हूँ, वो आने वाले समय में जीत आपकी है यीशु के नाम में। आप जीत जाओगे यीशु के नाम में। जब आपके पास पैसा नहीं है, जब आपके ऊपर प्रॉब्लम है, आप फिर भी चर्च में आ रहे हो, तो आप जीत चुके हो यीशु के नाम में। हालेलुया। वो हर एक चीज ने आपको कोशिश कर लिया कि आप परमेश्वर के सन्मुख ना बढ़ सको, वो शैतान की हर एक चीज ने आपको रोका कि आप संडे चर्च में ना जा सको, बट आप फिर भी संडे चर्च को आए और आप फिर भी परमेश्वर के साथ बने रहे, तो हमेशा जीत आपकी, आप जीतते रहोगे, हारोगे कभी नहीं। हालेलुया। वो परमेश्वर ने एक धीरज वाला आत्मा आपके अंदर दे दिया। हालेलुया। जो परमेश्वर के बच्चे वो हमेशा जीतते जाते हैं, कभी हारते नहीं है। जो परमेश्वर के बच्चे हमेशा दौड़ते जाते हैं, वो अपने अंतिम समय को पूरा करते हैं। वो जब तक परमेश्वर उनको स्वर्ग के राज्य में खड़ा ना कर दे, वो कभी हारते नहीं है परमेश्वर के बच्चे। हालेलुया। जब पौलुस अपनी मिनिस्ट्री को स्टार्ट करता है, परमेश्वर के द्वारा पौलुस चुना जाता है, वो अंतिम समय तक अपनी मिनिस्ट्री को स्टार्ट करता है, अंतिम समय तक वो सेवा करता है, वो हर एक चीज करता है, वो सुसमाचार को फैलाता है, वचन को फैलाता है, लोगों के बीच में जाकर परमेश्वर के वचन को बांटता है। जब वो वचन को बांटता था, उसकी लाइफ में हर एक दर्द आया, हर एक प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आई, उसको कैद में रखा गया, उसको जेल में डाला गया, उसको लोगों के द्वारा मारा गया। किसके लिए? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को फैला रहा था। पौल को उन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि कौन मुझे कैद में रख रहा है, मैं जेल में हूँ। उसने जेल के अंदर रहकर भी परमेश्वर के वचन को लिखा,
जो कि आज नवे नियम में पौलुस के लेटर पाए जाते हैं। उसने जेल के अंदर रहकर भी परमेश्वर के वचन को लिखा। उसने हर एक जगह पर जाकर उसको लोगों ने मारा, उसने फिर भी परमेश्वर की सेवा करना नहीं छोड़ा। और लास्ट समय में पौलुस बोलता है, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है, मैंने वो परमेश्वर के लिए हर एक लड़ाई को लड़ा है, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है और मैं विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ खड़ा रहा। हालेलुया। जब उसके ऊपर अंतिम समय आया तब उसने ये लाइन बोला कि हाँ, मैं परमेश्वर के साथ खड़ा रहा, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया। वो हर एक मुसीबत से निकलकर, उसको मारा गया वो फिर भी निकला, उसको जेल के अंदर रखा गया वो फिर भी निकला, क्योंकि उसके दिमाग में क्या था, मैंने अपनी दौड़ को पूरा करना है। हालेलुया। वो मैंने परमेश्वर ने जिस काम के लिए मुझे चुना है, मैंने वो दौड़ को पूरा करना है। नूह के माइंड में क्या था, जो परमेश्वर ने मुझे बोला है मैं उस दौड़ को पूरा करना है, और अंतिम समय में बचाएंगे और आज वो स्वर्ग में विराजमान है। और परमेश्वर उनको इतना इस्तेमाल किया कि कोई सोच भी नहीं सका। हालेलुया। जब आप अपने अंतिम समय तक खड़े रहते हो तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है। अपनी प्रॉब्लम को देखकर, अपनी मुसीबतों को देखकर कभी पीछे मत हटिए, अपनी परेशानी को देखकर कभी पीछे मत हटिए, वो शैतान की ताकतों को देखकर कभी पीछे मत हटिए। अपनी उंगल यीशु को पकड़ा दीजिए और बोलिए, यीशु मैंने अपनी दौड़ को पूरा करना है, तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा यीशु के नाम में। और एक दिन आप अपनी दौड़ को पूरा करेंगे और परमेश्वर के नाम में जीत जाओगे। जब अंतिम समय तक आप अपनी दौड़ को पूरा करोगे तो हम सब आज जितने भी बैठे हम स्वर्ग राज्य में इकट्ठे मिलेंगे। हालेलुया। तब हमारी दौड़ का पता लगेगा कि हाँ, मैं चर्च में जाता था और मुझे चर्च में सिखाया गया, आज मैं अपनी दौड़ को पूरा किया, आज मैं स्वर्ग में विराजमान हूँ। हालेलुया। कितने लोग अपनी दौड़ को पूरा करना चाहते हैं? हालेलुया। वो मुसीबतों को ना देखते हुए, वो संसारिक चीजों को ना देखते हुए, वो लोगों को ना देखते हुए कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो अपने ऊपर ध्यान रखे कि हाँ मैं अपनी दौड़ को पूरा करना है। वो संडे को अपने ऊपर ध्यान रखे कि हाँ मैं रेतगढ़ चर्च में जाना है, मैं अपनी दौड़ को पूरा करना है। जे कोई आपको परमेश्वर से दूर करना चाहता है तो याद रखिए कि हाँ मैं परमेश्वर के साथ बना रहना चाहता हूँ, मैं अपनी दौड़ को पूरा करना चाहता हूँ। जे आपके पास पैसा नहीं है चर्च में आने के लिए, जे लोग आपको रोक रहे हैं कि चर्च में मत जाइए, तब उनकी ओर ध्यान रखकर बोलिए कि हाँ मैं चर्च जाऊंगा, मैं हर दिन चर्च जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी दौड़ को पूरा करना है। हालेलुया। लोग आपको बोलेंगे किस काम पे पड़ गया, क्या यीशु? उनको बोलिए ठीक है, मैंने क्या करना है, अपनी दौड़ को पूरा करना है। हालेलुया। किसके लिए? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बचाया है। हालेलुया। मैं अपनी दौड़ को पूरा करना है इसलिए क्योंकि हम जितने बहन भाई आज यीशु के द्वारा बचाए गए, हमने अपनी दौड़ को पूरा करना है, क्योंकि आने वाले समय में हमें स्वर्ग राज्य में वो परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा हमें बचाया गया। हालेलुया। वो स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए खुल चुका है। हालेलुया। एक दिन जो आज हम अंतिम दौड़ को अपनी को पूरा करते हैं, वो स्वर्ग राज्य में हमारी जगह परमेश्वर ने तैयार रखी है। हालेलुया। हमने अपनी दौड़ को पूरा करना है। हालेलुया। क्या करना है? कितने लोग तैयार हैं अपनी दौड़ को पूरा करने के लिए? हालेलुया। कभी भी हार मत मानिए। बोलिए, कभी भी हार मत मानिए। मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, मैं हमेशा दौड़ता रहूंगा। जो लोग मुझे रोकेंगे, मैं उनके कहने से नहीं रुकने वाला, क्योंकि वो संसारिक है, मैं संसारिक नहीं हूं, मैं परमेश्वर का बच्चा हूं। मैं अपने पिता की आवाज को सुनूंगा और मैं अपनी दौड़ को इन लोगों के पीछे लगकर अपनी दौड़ को खत्म करने वाला नहीं हूं, और मैं परमेश्वर के साथ रहकर अपनी दौड़ को पूरा करने वाला हूं। हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर आपके साथ है तो आप अपनी दौड़ को पूरा करोगे यीशु। तो सचमुच आज आप सब लोग बचाए गए यीशु के नाम में। जितने लोग आज आप जा आए हो तो सचमुच बड़ी आशीषों को लेकर जा रहे हो यीशु के नाम में। सुहास का वचन पढ़े जाने पे, सुने जाने पे परमेश्वर आपको सबको आशीष लेकर आए और अपनी दौड़ को पूरा करते रहिए यीशु के नाम में। और वीडियो देखने के लिए पास्टर गुरचरण सिंह के फेसबुक चैनल को फॉलो करो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। आप हर टाइम यहाँ पर प्रभु के वचन को सुन सकते हो। आप अपना दशमांश और भेंट प्रभु के घर देने के लिए इन बैंक अकाउंट के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। संगति का समय हर रविवार सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक की जाती है।
पता गांव रेतगर समाना से पत्रड़ा रोड। यहाँ पर दुखी और बीमारों के लिए खास प्रार्थना की जाती है। प्रभु की स्तुति हो।